Assalamu alaikum friends. In our today's video we will guide you how to quickly move or copy sheets from one Excel file to another or within an Excel file. तो यहाँ पर हमने एक Excel की फाइल ओपन कर रखी है, इसी तरह एक हमने सेकंड Excel की फाइल ब्लैंक ओपन कर रखी है। तो नॉर्मली अगर हम किसी शीट की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं या इसको मूव करना चाहते हैं तो हम इस शीट के ऊपर माउस का राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू पॉपअप हो जाता है। इस मेन्यू में हम मूव और कॉपी पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो एक न्यू मेन्यू मूव और कॉपी का ओपन हो जाता है। अगर तो हमने सेम फाइल में अपनी शीट को मूव करना होता है तो हम उसकी लोकेशन चूज़ करते हैं कि शीट 2 और 3 या एंड पर आप इसको मूव करना चाहते हैं, देन ओके प्रेस करते हैं तो वो शीट सेम एक्सेल फाइल में लास्ट पर मूव कर जाती है। जैसे आपको करके दिखाते हैं तो ये देखें कि हमने जस्ट इसको मूव किया है तो ये लास्ट पर मूव हो गई है। लेकिन अगर आप इस शीट की एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो सेम मेथड यूज़ करते हैं और उसकी लोकेशन चूज़ करते हैं और ओके पे प्रेस करते हैं तो इस शीट की सेम कॉपी क्रिएट हो जाती है। और इसी तरह अगर आप इसको एक न्यू वर्कबुक में या एक ब्लैंक फाइल ओपन कर रखी है इसमें कॉपी और मूव करना चाहते हैं, कॉपी पे भी क्लिक कर देते हैं और देन ये सेकंड शीट जो हमने सेकंड फाइल है उसको सिलेक्ट करते हैं और ओके पे प्रेस करते हैं तो हमारी शीट दूसरी एक्सेल की फाइल में एज अ कॉपी क्रिएट हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिसके जरिए आप क्विकली अपनी शीट को मूव करवा सकें या इसकी कॉपी क्रिएट कर सकें। तो चलिए इस मेथड को डिस्कस करते हैं। तो जिस शीट को आपने मूव करना है तो इसका सिंपल मेथड है कि आप अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखें और इस शीट को टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट ड्रैग करें तो ये नीचे एक ब्लैक कलर का साइन भी साथ साथ मूव कर रहा है। तो आप शीट को जहां पर मूव करवाना चाहते हैं वहां पर इस साइन को ले जाकर आप माउस के बटन को रिलीज कर दें तो आपकी शीट इजीली मूव हो जाती है। लेकिन अगर आप इस शीट की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सेम मेथड अप्लाई करें कि अपने माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें। तो जब आप ड्रैग करते हैं तो ये वाइट कलर की एक शीट आपकी सिलेक्ट हो चुकी होती है। अब आपने इसी सिलेक्शन के दौरान अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है तो आप देखें कि उस वाइट शीट के ऊपर प्लस का साइन अवेलेबल हो गया है। अब आप इस शीट को जहां पर कॉपी करना चाहते हैं इस जगह पर ले जाकर अपने माउस का बटन जो है उसको रिलीज कर दें तो आप देखें कि सेम शीट की जो है कॉपी फाइल के अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो ये एक क्विक मेथड है। इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा शीट्स की कॉपी सेम फाइल में क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज हम शीट 1 से शीट 3 तक की कॉपीज क्विक वे के जरिए क्रिएट करना चाहते हैं तो हम शीट 1 को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके शीट 3 पे क्लिक कर देंगे तो आपकी शीट 1, 2, 3 तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन से शीट 1 को सिलेक्ट करना है, ऊपर ड्रैग करेंगे तो आप देखें कि वाइट कलर की एक से ज़्यादा शीट्स का सिंबल आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हो गया है। आपने कंट्रोल प्रेस करना है और देन इनको जिस जगह पर कॉपी इसकी क्रिएट करनी है वहां पर इसको माउस के बटन को रिलीज कर देना है तो आपकी तीनों शीट्स की कॉपी क्विकली क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपनी शीट की कॉपी एक फाइल से दूसरी फाइल में क्रिएट करना चाहते हैं क्विक वे के जरिए तो आप अपनी शीट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से ऑल टैब का बटन प्रेस करें और दूसरी शीट में मूव कर जाएं। अब देखें यहाँ पर भी वो सिलेक्शन अवेलेबल है लेकिन जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो प्लस का साइन अवेलेबल हो जाएगा। अब आपने माउस के बटन को छोड़ देना है तो आपकी फर्स्ट वाली शीट की कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर भी अवेलेबल है और सेकंड फाइल में भी ये अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा शीट्स को इन वन गो डिलीट करना चाहते हैं तो आप जिस शीट को डिलीट करना चाहते हैं कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल प्रेस करके रखें और माउस के ज़रिए इन शीट्स को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप किसी एक शीट पर भी कर्सर रख के राइट क्लिक करें तो एक मेन्यू पॉपअप हो जाता है। इसमें सेकंड नंबर पर डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। डिलीट पे क्लिक करें, एक मैसेज पॉपअप होगा कि परमानेंटली डिलीट दिस मैसेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो तीनों शीट्स क्विकली डिलीट हो जाएंगी। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।